अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। और आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। तो गिवन हमें क्या दिया है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। और प्रूव क्या करना है, सो टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो अब यहां देखिए हमें जो जो इंफॉर्मेशन दी है वो हम एक बार देखेंगे। ये देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ये बी सी अपॉन क्यू आर, पूरा का पूरा क्यू आर दिया है, इक्वल टू ये ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या है, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर दिखाना है। तो ट्रायंगल देखिए ये ए बी सी कंप्लीट ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए बी सी ये कंप्लीट ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, ये कलर डार्क कर दूं। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए क्या हमें गिवन में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, एक बार चेक कर लो। ये देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, अभी ये मीडियन के लिए हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे मीडियन को, क्योंकि हमें पूरा ए बी सी ट्रायंगल चाहिए और ट्रायंगल पी क्यू आर चाहिए, उसमें मीडियन की कोई ज़रूरत नहीं है सिमिलर दिखाने के लिए। तो कैसे करेंगे हम, तो कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए हमें ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए, और कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन में दी है। ये देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो हमें चाहिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर हम किसी तरह से एंगल बी को एंगल क्यू के साथ इक्वल दिखाते हैं तो ये दोनों भी ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर हो जाएंगे बाय एस क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट चेंज हो गया है। अभी हम दिखाएंगे कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, तो उसे हम कैसे दिखाएंगे। अभी फिर से लीजिए गिवन क्या दिया है। अब देखिए गिवन में क्या लिखा है, क्योंकि हमें गिवन ही बताएगा कि हमें ट्रायंगल कौन से लेने हैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है, ये बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो मुझे ये बी का काम है, एंगल बी और एंगल क्यू। तो हम कौन सा ट्रायंगल सिमिलर दिखाएंगे, तो ये आपको क्लियर नजर आ रहा है कि अगर हम ट्रायंगल ए बी डी इस ट्रायंगल को ट्रायंगल पी क्यू एम के साथ सिमिलर दिखाते हैं तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो क्या ये रेड वाले ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो कौन सा क्राइटेरिया यूज करना पड़ेगा? तो फिर से हम गिवन लेंगे, क्योंकि गिवन ही हमें हेल्प करेगा। देखिए गिवन में क्या दिया है, गिवन में दिया है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन
PM, ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ अगर मुझे सिमिलर दिखाना है तो फिर से हमें कुछ इंफॉर्मेशन पता है, जैसे AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM, ये हमें पता है। और अगर हम BD, ये AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM इक्वल टू अगर हम BD अपॉन QM दिखा सकते हैं, ये BD अपॉन QM, तो ये दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। तो ये कैसे दिखाएंगे? तो ध्यान में रखिए, ये AD मीडियन है, AD मीडियन है और PM भी मीडियन है। तो हम यहाँ पे देखिए, AB को हम ऐसे रखेंगे, PQ को भी ऐसे ही रखेंगे। अभी हमें ये BC अपॉन QR नहीं चाहिए, ये AD चाहिए, AD अपॉन PM हमें चाहिए, क्योंकि AD अपॉन PM ये दोनों ट्रायंगल के साइड्स है। तो हमें BC अपॉन QR को चेंज करना है, यानी हमें पहले BC को चेंज करेंगे। तो BC को चेंज करके हम BD लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? अब देखिए, D ये मिड पॉइंट है BC का, तो इसका मतलब BD इक्वल टू CD हो गया है। तो क्या हम इस BC अपॉन QR को BC बाय 2 अपॉन QR बाय 2 लिख सकते हैं? क्योंकि हम कोई भी रेशो को सेम नंबर से एक तो डिवाइड भी कर सकते हैं या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये रेशो फॉर एग्जांपल 8 अपॉन से 9। अब इस रेशो को हम किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, या इसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो रूल अगर हम लगाएंगे, तो यहाँ हमने क्या किया है, BC को 2 से डिवाइड किया है और QR को भी 2 से डिवाइड किया है। अब ये 2 से डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि अभी हमें मिलने वाला है AB अपॉन PQ, ये BC का हाफ, 2 होते हैं, BD भी होता है और DC भी होता है। ये जो BC है ना, उसके हाफ 2 है, BD भी है और DC भी है, लेकिन हमें DC का कोई भी काम नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे BD। और ये जो QR बाय 2, QR का हाफ, QM भी है, MR भी है, लेकिन हमें MR का काम नहीं है और हमें काम है QM का। और AD अपॉन PM हम ऐसे ही लिखेंगे। तो देखिए, ये SSS क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। एंड देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाय SSS क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी, ठीक है। अभी हमारा टारगेट क्या था? हमें ये एंगल B को इक्वल दिखाना था एंगल Q के साथ। तो अभी देखिए, अगर ये दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल P के साथ, देन एंगल D इक्वल हो जाएगा एंगल M के साथ, और ये एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल Q के साथ। तो हम सिर्फ एंगल B और एंगल Q लेंगे, क्योंकि हमें ये एंगल A और एंगल ये P की ज़रूरत नहीं है, और ये जो क्रॉस किया एंगल है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। रीज़न लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। आप पूरा लिख देना, ठीक है। तो अभी कुछ स्टेप्स बाकी है, इसको मिटा देती हूं मैं। अब देखिए, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, इसमें AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR ये दिया है गिवन।
और अभी हमने प्रूव किया है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो इस तरह से यहाँ पे एस ए एस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, सिंस ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इसका रीज़न तो गिवन है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रीज़न में गिवन, और ये प्रूव्ड अबव, ठीक है। एंड देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। तो इस तरह से हमने हमारा टारगेट पूरा किया। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे। ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक मिनट, ठीक। अभी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, प्रॉब्लम है इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। देखिए पहले जो एग्जांपल हुआ था क्वेश्चन नंबर 12 और 16, इसमें डायग्राम दोनों भी सेम है। और देखिए यहाँ पे AD और PM ये दोनों भी मीडियन है, ध्यान में रखो। अभी यहाँ मीडियन कहाँ है, एंगल बाइसेक्टर नहीं। ये जो मीडियन है AD, इसकी वजह से ये M मिड पॉइंट हो जाता है BC का, लेकिन ये एंगल इक्वल नहीं होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये मीडियन है, ठीक है। फिर आगे ये मीडियन दिए है वेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हमें गिवन दिया है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, क्योंकि गिवन ही हमें हेल्प करता है प्रूव करने में। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम बाय डेफिनेशन एंगल A इज इक्वल टू एंगल P लिख सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। और AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ठीक है। तो अभी हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। सो AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। तो चलो अभी प्रूफ लिखने के पहले इस डायग्राम का स्टडी करेंगे। तो अभी हमें देखिए ये साइड्स का जो रेशो है वो इक्वल दिखाना है। तो नेचुरली हमें दो ट्रायंगल चूज करने पड़ेंगे जिसको हमें सिमिलर दिखाना है। तो वो ट्रायंगल चूज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे AB दिया है, तो ये है AB अपॉन PQ, यानी ये साइड हो गई। देन AD अपॉन PM, देखिए ये AD अपॉन PM। तो आप बता सकते हैं कौन से ट्रायंगल लेंगे? यस, ये ट्रायंगल ABD, इसको हमें सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल PQM के साथ। इसका मतलब हमें ये ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है इस ट्रायंगल के साथ, ठीक है। तो अभी हमें हेल्प करने वाला है गिवन। तो गिवन में देखिए ये तीनों भी जो साइड्स के जो रेशो है वो इक्वल है, इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में है। तो हम इसकी हेल्प लेंगे।
तो क्योंकि देखिए इसमें ना एक गिवन में आधा पार्ट तो पहले से ही दिया है। ये देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, दूसरा कलर लेती हूं मैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, ये देखिए बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, और कुछ गिवन दिया है। देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू भी दिया है। तो कमी किस चीज की है? तो यहां पे अगर हम बी डी अपॉन क्यू एम दिखा सकते हैं बाकी दोनों रेशो के साथ, तो ये दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो सबसे पहले गिवन है हमारा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो इस गिवन में हमें अभी कुछ मॉडिफिकेशन करना है। तो देखिए इसको मिटा दूं, ठीक है। अभी देखिए किसको चेंज करना है और किसको चेंज नहीं करना है, इसको हम डिसाइड कैसे करते हैं। देखो अभी हमें ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखाना है। उसके लिए हमें ए बी अपॉन पी क्यू चाहिए। तो हम इस ए बी अपॉन पी क्यू को चेंज नहीं करेंगे, उनको ऐसे ही रखेंगे इक्वल टू। ठीक है, अभी ये बी सी अपॉन क्यू आर हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें चाहिए बी डी। तो इस बी डी का बी सी के साथ क्या रिलेशन है? तो डी ए मिड पॉइंट है ना, क्योंकि ए डी ए मेडियन है, ए डी ए मेडियन दिया है। तो अगर ए डी मेडियन है तो डी ए मिड पॉइंट हो गया बी सी का। तो फिर बी डी ये हाफ हो गया है बी सी का। तो जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में लिया था बी सी बाई टू अपॉन क्यू आर बाई टू, हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। और इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। ये जो दोनों वॉयलेट ट्रायंगल है ना, इनको सिमिलर दिखाने के लिए हमें ए सी और पी आर की ज़रूरत नहीं है, तो हम नहीं लेंगे। तो फिर यहाँ लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी का हाफ। तो बी सी का हाफ बी डी भी हो सकता है, डी सी भी हो सकता है। तो हम डी सी नहीं लेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, और हमें ज़रूरत है बी डी की। और क्यू आर का हाफ, क्यू आर का हाफ दोनों होते हैं, एम आर भी होता है और क्यू एम भी होता है, और हमें एम आर की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है क्यू एम की। और इसके साथ साथ हमें ये भी दिया है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम सबसे पहले लिखना चाहिए था एक्चुअली इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, अगर भूल गए तो बाद में लिखना फिर। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एंड देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गए ट्रायंगल पी क्यू एम के साथ। क्राइटेरिया कौन सा लगेगा? एस ए एस क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। ठीक है, अभी देखिए अभी भी हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ है क्योंकि हमें दिखाना है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो अब देखिए यहाँ लिखती हूँ मैं, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया है ट्रायंगल पी क्यू एम के साथ। तो हम उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो वो इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। इस साइड में करूँ, एक मिनट है। हाँ ठीक है, तो
ये हो गए करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन हो गए, लेकिन हमारा जो टारगेट है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, तो यहाँ ये फर्स्ट और थर्ड रेशो का हमें ज़रूरत है, तो हमें मिडल रेशो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम है। चलिए अभी इस तरह का और एक एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 14, वो हम देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? अब देखिए फिगर तीनों भी एग्जाम्पल की, क्वेश्चन नंबर 12, 16 और 14 एकदम सेम फिगर है और करीबन इंफॉर्मेशन भी सेम ही है। तीनों भी एग्जाम्पल में ए डी ए मीडियन है। तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and median PM of triangle PQR। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। गिवन AB अपॉन PQ इक्वल टू, अब की बार AC दिया है। देखिए लास्ट एग्जांपल में हमें BC दिया था, अभी हमें AC दिया है। AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM, और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। अब देखिए अभी हम स्टडी करेंगे फिगर का। तो गिवन क्या दिया है? AB अपॉन PQ, ये पूरा का पूरा AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR। आई बात समझ में? और बाद में ये जो मिडिल का AD अपॉन PM, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हमें देखो ये पूरा का पूरा ट्रायंगल दिखाना है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, और उसमें ये मीडियन की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत किस चीज़ की है? तो हमें ज़रूरत है ये पूरा एंगल, अगर हम किसी तरह से ये एंगल A को इक्वल दिखा सकते हैं एंगल P के साथ, तो यहाँ पे SAS क्राइटेरिया की कंडीशन तैयार होगी और ये दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, तो हम अभी इसे कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना है। ये एग्जाम्पल थोड़ा अलग है, तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है? प्रोड्यूस AD, हमें AD को, एक मिनट, हमें AD को प्रोड्यूस करना है, AD को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे, कहाँ तक बढ़ाएंगे, इसकी भी कंडीशन दी है। और यहाँ हम एक पॉइंट लेंगे E, तो E तक बढ़ाना है, लेकिन कैसे होना चाहिए? तो ये जो है ना AD इक्वल टू DE की लेंथ होनी चाहिए, इतना उसको बढ़ाना है। और वैसे ही हमें PM को प्रोड्यूस करना है। सो प्रोड्यूस PM अप टू पॉइंट से F such that PM इक्वल टू MF। और हमें अभी देन कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन CE को ज्वाइन करना है एंड ज्वाइन BE। एक मिनट, ये सीधी लाइन नहीं आ रही है, हम हाथ से निकालेंगे। तो ज्वाइन CE एंड BE, और यहाँ ज्वाइन
QF एंड RF। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस AD अप टू पॉइंट E such that AD इक्वल टू DE। हम इस E को इस साइड में लिखेंगे, यहां लिखेंगे E। एंड सेकंड गिवन प्रोड्यूस PM अप टू पॉइंट F such that PM इक्वल टू MF। ठीक है, अभी देखिए फिर से इस फिगर की हम स्टडी करेंगे। तो हमारा टारगेट क्या था, हमें दिखाना है एंगल A इक्वल टू पूरा का पूरा एंगल A, ये पूरा का पूरा एंगल A हमें इक्वल दिखाना है पूरे के पूरे एंगल P के साथ। ठीक है, तो अपना टारगेट को मत भूलना। तो अब देखिए हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया है ABEC और सेकंड क्वाड्रिलेटरल PQFR। अब ये दोनों भी क्वाड्रिलेटरल का टाइप कौन सा है, तो अब यहां देखिए हमें AD ये मेडियन दिया है, तो इसका मतलब हम BD इज इक्वल टू DC लिख सकते हैं, और PM भी मेडियन है तो हम QM इज इक्वल टू QR लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो दोनों भी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स है, डायगोनल AE और डायगोनल BC बाइसेक्ट ईच अदर। इधर भी दोनों भी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ऐसा कौन से क्वाड्रिलेटरल में होता है, तो ऐसा स्क्वायर में भी होता है, या रोम्बस में भी होता है, या कम से कम पैरेललोग्राम में तो होता ही है। यानी हम इसे पैरेललोग्राम तो कह सकते हैं, ये स्क्वायर है कि नहीं, ये रोम्बस है कि नहीं, वो बात अलग है, लेकिन ये कम से कम पैरेललोग्राम तो है ही, है ना, क्योंकि इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, हम इसको स्क्वायर या रोम्बस नहीं लेंगे, क्योंकि फिर से स्क्वायर अगर बोलेंगे तो एंगल का प्रॉब्लम आता है, सभी एंगल 90 होने चाहिए, और रोम्बस की बात करेंगे तो सभी साइड्स भी इक्वल होने चाहिए। तो ये सब सिचुएशन यहाँ नहीं है, लेकिन एक हम इसे पैरेललोग्राम तो बोल सकते हैं दोनों को भी। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों भी हो गए पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस diagonals bisects each other in quadrilateral ABEC and PQFR। यहाँ लिखना चाहिए था, सॉरी, यहाँ लिखती हूँ मैं, इन क्वाड्रिलेटरल ABEC एंड क्वाड्रिलेटरल PQFR। इसको मिटा देती हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, आपको एग्जाम में पूरी स्टेप लिखनी है, इसलिए मैं आपको लिख के दे रही हूँ। डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर and therefore quadrilateral ABCD and quadrilateral PQFR are parallelogram। ठीक है, तो अभी अगर वो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स ये पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड देयरफॉर AB इज इक्वल टू CE एंड BE इक्वल टू AC। ठीक है, ये हो गया पहला क्वाड्रिलेटरल।
और सेकंड के लिए हम बोल सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू आर एफ एंड, एक मिनट, हाँ, एंड क्यू एफ इक्वल टू पी आर। ठीक लिखा ना मैंने, पी क्यू इक्वल टू आर एफ और क्यू एफ इक्वल टू पी आर। ठीक है, ये हो गया सेकंड पैरेललोग्राम का। अभी आगे क्या, हमारा टारगेट क्या है, पूरा एंगल ए इक्वल दिखाना है पूरा एंगल पी के साथ। अब हम क्या करेंगे, तो एक चीज आप ध्यान रखो, अभी ये जो पूरा पैरेललोग्राम है, ये और ये, इसका जो लेफ्ट हाफ है, यानी मैं अभी यहाँ पे मार्क कर रही हूं, ट्रायंगल ए बी ई, इसको हम अभी सिमिलर दिखाएंगे ट्रायंगल पी क्यू एफ। तो इससे फायदा क्या होगा, अगर ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो ये जो एंगल है, ये एंगल, पूरे एंगल ए का कुछ भाग, कुछ पोर्शन, ये इक्वल हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो राइट वाले दो ट्रायंगल है, ये ए सी ई और पी आर एफ, इनको हम सिमिलर दिखाएंगे। तो उससे क्या होगा, ये एंगल का ये पार्ट और एंगल पी का ये पार्ट इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये आधे आधे नहीं बोलेंगे हम, ये जो पार्ट है, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी बन जाएगा। तो यही सम हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम अभी कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले अब देखिए, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड, मैं थोड़ा इस साइड में हटा देती हूं, आपको दिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां तक ठीक है, ओके। पहले से लिखा हुआ है, मिटा देती हूँ, एक मिनट। ओहो, हाँ ठीक है। हाँ, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू एफ। अब देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए, ये कलर अलग यूज करती हूँ, ए बी इक्वल टू, ये है अपोजिट साइड्स, और ये ए सी इक्वल टू पी ई है, और दूसरी बात ये पी आर इक्वल टू क्यू एफ है, और ये पी क्यू इक्वल टू एफ आर है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अभी ये दोनों ट्रायंगल में, अभी यहाँ देखो हमें गिवन क्या दिया है, तो इसलिए मुझे फिर से उधर जाना पड़ेगा। हमारा गिवन क्या दिया है, मैं इस साइड में गिवन लिख देती हूँ। हाँ देखिए, ये गिवन ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। चलो मैं इस साइड में गिवन लिख देती हूँ, मुझे बार बार वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें गिवन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सिंस ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये हमें गिवन दिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे, ऐसे चेंजेस करेंगे कि मुझे ये ए बी ई और पी क्यू एफ को मुझे सिमिलर दिखाना है। तो देखो, अभी ये ए बी ई और पी क्यू एफ को मुझे सिमिलर दिखाना है। अभी उसमें ए बी तो हम वैसे रखेंगे क्योंकि हमें ए बी चाहिए, और पी क्यू भी ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमें पी क्यू चाहिए। अभी देखिए, मुझे ए सी नहीं चाहिए और पी आर भी नहीं चाहिए, तो मैं ए सी के बदले में क्या लिख सकती हूँ, यहाँ देखिए ए सी इक्वल है बी ई के साथ,
तो मैं यहाँ पे BE लिख देती हूँ। और PR मुझे नहीं चाहिए, तो PR इक्वल टू QF है, तो मैं यहाँ पे QF लिख सकती हूँ। और इक्वल टू AD हमें चाहिए, AD हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए AE, हमें पूरा AE चाहिए। तो क्या रिलेशन है AE में और AD में? AD और AE में क्या रिलेशन है ये दोनों में? तो आप देखिए, ये AD इक्वल टू DE है ना, तो ये AD हाफ हो गया है AE का, है ना। तो इस तरह से मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ AD है हाफ ऑफ AE। और PM देखिए यहाँ पे M पॉइंट है, दिखता नहीं यहाँ पे, ये है M पॉइंट, हाँ, और ये D पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो ये जो PM है, ये PM हाफ है PF का, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ हाफ ऑफ PF। तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया है। तो इस तरह से देखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QF इक्वल टू AE अपॉन PF। देखिए ये जो ट्रायंगल है, ये जो रेड वाले ट्रायंगल है, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में है, एंड देयरफॉर ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल PQF by SSS criteria for similarity, और हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था पूरा का पूरा एंगल A इक्वल पूरे के पूरे एंगल P के साथ, लेकिन हमें एंगल A का कुछ पोर्शन इक्वल मिल गया है। ये पोर्शन इक्वल हो गया है इसके साथ, एक मिनट में कलर चेंज कर देती हूँ। ये पोर्शन हो गया है इसके साथ, क्योंकि अभी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ देयरफॉर एंगल, अभी यहाँ पे हम एंगल A नहीं लिखेंगे, हम यहाँ नाम देंगे एंगल 1 और इसको नाम देंगे एंगल 2। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 1। अभी इसी तरह से हम ये सेकंड हाफ लिखेंगे, यानी ट्रायंगल ACE सिमिलर टू ट्रायंगल PRF। अभी ये सेकंड पार्ट का जो प्रूफ है ये सेम है फर्स्ट पार्ट के प्रूफ के साथ, और इस कंडीशन में हम ऐसे लिख सकते हैं सिमिलरली ट्रायंगल ACE सिमिलर हो गया है ट्रायंगल PRF के साथ बाय SSS। जो भी ऊपर का स्टेटमेंट है वो आपको पूरा लिखना है। तो ऐसे सिमिलरली हम क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है वैसा ही हमारा सेकंड पार्ट का प्रूफ है, तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर ये दोनों भी ट्रायंगल, ये मैं इसको अलग कलर से शेड करती हूँ, ये ट्रायंगल, ये येलो वाले ट्रायंगल ना, ये ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये देखिए येलो वाले ट्रायंगल। तो अगर ये दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के साथ, और इसे हम नाम देंगे एंगल 3 एंड एंगल 4। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंड देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 2। अब आगे क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, और एंगल 1 प्लस 3 है एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो देखिए अभी और बाकी है। इस तरह से देखिए, यहाँ लिखती हूँ मैं इस साइड में, ये गिवन है, आप लिख लेना इसको। अब देखिए यहाँ पे आपको सामने सामने होना चाहिए, इसलिए यहाँ लिख रही हूँ। ओहो, ठीक है बाबा, ओके, अगेन प्रॉब्लम।
ठीक है, तो इसी तरह से हमें प्रूव क्या करना था, ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर। फिर लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर हमें गिवन में दिया है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये गिवन है। आप यहाँ रीजन लिख सकते हैं, ये गिवन दिया है। और अब भी हमने प्रूव क्या किया है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड देयरफॉर, यहाँ बहुत पास पास हो गया सभी, एंड देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया है ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ बाय SAS क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी।